ओके, वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, यूपी पीएससी जीआईसी लेक्चरर इंग्लिश मेंस की तैयारी कैसे करें। इसके पहले आपको एक वीडियो मिल चुका होगा जिसमें मैंने ये बताई थी कि कितने नंबर वालों को कितने कट ऑफ कितनी जाएगी और कितने लोगों को मेंस देने का मौका मिलेगा और किन लोगों को मेंस की तैयारी करनी चाहिए। हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। मेंस के उत्तर कैसे लिखें, रणनीति क्या हो, बिकॉज यूपीपीएससी इज कंडक्टिंग द वेरी फर्स्ट टाइम दिस एग्जाम सो फार एज मेंस इज कंसर्न्ड। अर्लियर मेंस केवल पीसीएस में लिखा, मेंस में लिखा मिलता था इस तरीके का आंसर, लेकिन लेक्चरशिप के लिए हमें पहली बार मेंस का उन्होंने जो नया अपना फंडा अपनाया है उसके तहत हमें मेंस के आंसर कैसे लिखने हैं। दरअसल अंग्रेजी साहित्य वालों के लिए जनरली जो सब्जेक्टिव तो लिखते नहीं, हम लोग जो भी एग्जाम देते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज टाइप के रहते हैं, इसलिए हमारी लिखने की हैबिट कम हो जाती है। तो वो फ्रांसिस बेकन की लाइन हमें याद करनी होगी ना, राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन, मतलब कॉन्फ्रेंस रेडी मैन, रीडिंग। हाँ, तो वो जो तीन बताया उन्होंने फ्रांसिस बेकन साहब ने कि रीडिंग मेक द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। तो आयोग क्या चाहता, आयोग वांट्स एन एग्जैक्ट कैंडिडेट, और वो लिखने से ही पता चलेगा कि आपका आंसर लिखने का तरीका सही है कि नहीं है। दरअसल ये जरूरी नहीं है कि जो बहुत मेहनत करे, जो बहुत पढ़ने में ब्रिलियंट हो, वो एग्जाम में सफल ही हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। उसको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के तहत, अगर हम एक रणनीति के तहत बात करें कि लिखा कैसे जाता है आंसर, अगर ये पता हो गया तो आपका मेहनत करना जरूरी नहीं है कि आपने उतना मेहनत कर लिया। और आपने देखा भी होगा कई ऐसे मेंस के एग्जाम में कई ऐसे लोग भी आते हैं जिनका नॉलेज आपकी तुलना में कम अच्छा होता है, देन टू दे आर सेलेक्टेड एंड यू आर आउट ऑफ फाइट। उसके लिए कारण होता है कि उन्होंने दे हैव केप्ट देमसेल्फ इन प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग आंसर, और जो नहीं हो पाते हैं उन्होंने कभी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करी है। और आफ्टर कॉलेज वैसे भी हम लोग लिखने के आदी तो होते नहीं है, कॉलेज छूट गया उसके बाद जब भी लिखने लगते हैं तो कई लोग तो पहली बार मेंस में जब लिखते हैं तो पहली बार आंसर राइटिंग करते हैं। और वो जिन लोगों ने मेंस कभी लिखा ही नहीं, क्योंकि मेंस कभी हुआ ही नहीं इसके पहले इस एग्जाम में, तो थोड़ी सी दिक्कत की बात है। बट अगर आप इफ यू कीप योरसेल्फ इन रेगुलर प्रैक्टिस, मतलब जैसे उन्होंने फ्रांसिस बेकन साहब ने कहा ना, रीडिंग मेक द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस रेडी मैन, तो हम लोग फुल मैन और रेडी मैन हो गए हैं जब हम ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज पढ़ते हैं, राइटर को पढ़ते हैं। राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन, तो एग्जैक्ट मैन बनने के लिए आपको थोड़ा सा राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। वी विल डिस्कस इट वन बाय वन कि कैसे आएंगे एग्जाम में, किस तरीके के सवाल आएंगे, मेंस के उत्तर कैसे लिखें, रणनीति। हम रणनीति की बात करेंगे कि क्या, पहले ये भी समझ लें कि मेंस में आएगा क्या, उसको भी समझते हैं। तो हम देखते हैं क्या है हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में, उसी पे हम चर्चा करते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन है कि मेंस में कितने प्रश्न आएंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, मेंस में कितने क्वेश्चन आएंगे। तो अब ये जो है 5 क्वेश्चन, ये पहले हम इसको डिवाइड कर देते हैं किस प्रकार के। 5 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएंगे और 5 ही क्वेश्चन शॉर्ट आएंगे, और 10 क्वेश्चन होगा वेरी शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट। ये जो उन्होंने कमीशन ने हमें बताया है, ये जो 5 क्वेश्चंस हैं, ये 5 क्वेश्चंस आएंगे, 5 क्वेश्चंस आएंगे, और ये भी 5 क्वेश्चंस रहेंगे। तो दोनों में अंतर क्या हो गया, कहेंगे सर दोनों में ऐसा क्यों पूछा इन्होंने। और ये जो रहेंगे 10 क्वेश्चंस रहेंगे। तो दोनों में, इन तीनों में आप तो ये समझ गए कि ये लॉन्ग क्वेश्चंस है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। जैसे हम जब एमए वगैरह का एग्जाम दे रहे होते हैं, जब उसमें हमें लिखना होता है कि मतलब थ्रो लाइट ऑन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी या शेक्सपियरियन कॉमेडी क्या है, या टीएस एलियट का थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी क्या है, उसमें जो हम लिखते हैं तो इसका जो वर्ड लिमिट की बात करेंगे हम, ये जो लॉन्ग टाइप का होगा इसकी वर्ड लिमिट कितनी दिया है उन्होंने, इतने वर्ड्स में करना है। ये बड़ा ध्यान देना है, इतने वर्ड्स में लिखना है। और इसको जो हमें करना है, इन 5 क्वेश्चन को 150 वर्ड्स में करना है, और इन 10 क्वेश्चन को हमें 50 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, ये जो है कमीशन ने अपना निर्धारित किया है कि इस तरीके से कैटेगराइज किए जाएंगे। अब ये जो 5 क्वेश्चन होंगे, यहां पर हर क्वेश्चन का मार्क जो है, मतलब ईच क्वेश्चन विल गिव यू 25 मार्क्स, हर क्वेश्चन 25 नंबर का होगा। इस तरीके से टोटल नंबर जो हमें मिलेगा, मतलब 125 अंक का ये होगा, 125 मार्क्स इसके मिलेंगे, ये जो 5 क्वेश्चंस होंगे। ओके,
एंड ये जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा इसके कितने मार्क्स होंगे? इसके मार्क्स होंगे आपके ये 15 मार्क्स एक क्वेश्चन के हो गए। ईच क्वेश्चन मतलब ये 75 मार्क्स टोटल होंगे। और ये जो होगा हर क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन जो है 10 नंबर का है, तो इसमें इसके जो होंगे 100 मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स की बात करेंगे तो हमारे पास टोटल मार्क्स आता है लगभग कितना? 300 मार्क्स का ये हमें मेंस लिखना है। और ये जो नंबर है इसमें जो हमारी स्कोरिंग होगी दैट विल डिसाइड आवर सिलेक्शन, वो हमारे सिलेक्शन को करेगा। अब सबसे बड़ी समस्या आ गई कि सर क्वेश्चन बता दिया आपने कि क्वेश्चन आएंगे 5 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएंगे, 5 ही शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे जो 150 शब्दों में लिखना है। वर्ड लिखा है मैंने, वर्ड्स होना चाहिए, तो 150 शब्दों में रहेंगे। और 10 क्वेश्चन जो है केवल आप 3-4 लाइन का लिख देंगे, 4 लाइन लिख दिए अंग्रेजी में हो गए, 50 शब्द हो गए। जैसे 30 शब्दों के क्वेश्चन हम लोगों ने हाई स्कूल इंटर में तो लिखा है ना, तो 30 शब्दों में 25 शब्दों में लिखा है, तो यही आप 25 शब्द को दुगना कर देना। मतलब अगर ठीक से आप लिखें तो 6 या 7 लाइनों में 50 वर्ड्स आप लिख देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके के सवाल होंगे। अब समस्या ये है कि आपके पास समय कितना रहेगा एग्जाम के लिए? समय रहेगा आपके पास 3 आवर्स। कितना रहेगा? 3 आवर्स। इसका मतलब अगर हम मिनट में बांटें तो लगभग नहीं, पूरे 180 मिनट्स होंगे। 180 मिनट्स में हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो टाइम मैनेजमेंट, एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट की फैक्टर सो फार एज मेंस इज कंसर्न्ड। मेन एग्जाम जहां तक संबंध है उनमें टाइम ही मैनेज। आपको कभी कभी ऐसा हो सकता है यू नो ऑल द आंसर, देन टू यू आर अनेबल टू राइट आंसर इन टाइम, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, या अक्सर होता ही है, क्योंकि आपको कोई क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से पता है तो यू स्टार्ट राइटिंग, तो आपको ज्यादा फ्लावरी नहीं लिखना है, जो पूछा जाए टू द पॉइंट लिखना है। कैसे लिखना है उसकी हम चर्चा करते हैं। लेकिन आप यहां टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो अभी हम उसको आगे डिस्कस करते हैं टाइम मैनेजमेंट के। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या कुछ है। अच्छा, सिलेबस, ये सवाल जो आएंगे आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, 5 लॉन्ग टाइप के आएंगे, 5 शॉर्ट आएंगे, 5 वेरी शॉर्ट आएंगे। मतलब अगर हिंदी में कहें 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, 5 लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे और 5 जो होंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। अच्छा 10 हो गए, सॉरी वो लास्ट वाला 10 होगा। सिलेबस की बात करेंगे, सवाल कहां से बनेंगे? सवाल वही जो आपने प्री में पढ़ा है। मतलब प्री का तो सिलेबस था ही नहीं, उनके पास मेंस का ही, मेंस से ही सवाल पूछे थे। तो आप देख सकते हैं जॉफ्री चासर हमारे पास सेक्शन ए में है, और शेक्सपियर से सवाल बन सकते हैं, मिल्टन को से बन सकते हैं, या ड्राइडन से, या पोप और विलियम वर्ड्सवर्थ से सवाल बन सकते हैं। पीवी शेली से बन सकता है, जॉन कीट्स को कहा जा सकता है जॉन कीट्स वाज अ ग्रीक, जस्टिफाई दिस लाइन बाय पीवी शेली, तो ऐसा भी सवाल बन सकता है। तो आपको उसको जस्टिफाई करना होगा कि जो पीवी शेली ने जॉन कीट्स को ग्रीक क्यों कहा है, ही वाज अ ग्रीक। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन से पोएम आ सकता है कि ही वाज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एरा, डिस्कस इट। तो मैथ्यू अर्नोल्ड का आ सकता है, चार्ल्स डिकेंस एज ए विक्टोरियन नॉवेलिस्ट, थॉमस हार्डी। डब्ल्यू वेट्स को मतलब कह सकता है डिस्कस डब्ल्यू वेट्स एज अ लास्ट रोमांटिक, या इनकी कोई पोएम देगा सेलिंग टू बाइजेंटियम, गिव अ क्रिटिकल एनालिसिस, या कह देगा ईस्टर रिवॉल्यूशन का मतलब गिव अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखने को कह सकता है। जीबी शाह को बारे में आ सकता है, आर्म्स एंड द मैन के बारे में कुछ सवाल बन सकते हैं, या कहीं से भी जॉर्ज ऑरवेल से एनिमल फॉर्म से सवाल बन सकता है कि एनिमल फॉर्म इज अ रोमाना क्ले। तो इस तरीके से एक रोमाना क्ले है, इसको सिद्ध करिए। हाँ, रोमाना क्ले, नॉवेल विद द की जिसको कहते हैं। तो ऐसे भी सवाल बन सकते हैं कि जॉर्ज ऑरवेल का जो एनिमल फॉर्म है दैट इज अ रोमाना क्ले, और इसको आपको मतलब डिस्कस करना है या डिस्क्राइब करना। राजा राव के कंथापुरा से सवाल बन सकता है, मुल्क राज, आनंद, निजीम, इसके लिए सारे राइटर्स हैं। ये सारे जो सिलेबस आपने पहले देखा है वही है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे का है, हरोल्ड पिंटर का है, जो हरोल्ड पिंटर से बन सकता है कि इनको थिएटर ऑफ अब्सर्डिस्ट के रूप में आप दिखाइए, या कॉमेडी ऑफ मेनेस, जैसे बर्थडे पार्टी, डिस्कस बर्थडे पार्टी एज ए कॉमेडी ऑफ मेनेस इन योर ओन वर्ड्स, ऐसे बढ़ा सकते हैं शब्दों को। आर.एन. टैगोर के बारे में पूछ सकता है कि जो उनका कलेक्शन है 103 पोएम्स का, सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग, उसकी थीम को डिस्कस करने के लिए आ सकता है कि व्हाट इज द थीम एंड डिस्कस इट बाय गिविंग सर्टेन एग्जांपल्स। और
गिरीश कर्नाड का और बीएस नायपाल का भी पूछा जा सकता है। तो गिरीश कर्नाड से आप हैवदना या तुगलक वगैरह जो भी आपने पढ़ी है या ययाति जो भी आपने पढ़ी हो उसके बारे में थीम या थीम ऑफ या नैरेटिव टेक्निक ऑफ हैवदना पूछ सकता है। इस तरीके से सवाल बन सकते हैं। बीएस नायपाल का पूछ सकता है कि इन्होंने मतलब इंडियाज रिप्रेजेंटेशन इन द आइज ऑफ बीएस नायपाल या इंडियाज एग्जिस्टेंस, इस तरीके से भी सवाल बन सकते हैं। तो ग्रामर से आप सोचेंगे सर ग्रामर से कैसे सवाल देंगे, ग्रामर से सब अच्छा रेनेशा आएगा तो इम्पैक्ट ऑफ रेनेशा ऑन ड्रामेटिस्ट, ऑन एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट या ऑन रोमांटिक पोइट्स, इस तरीके से जहां भी इम्पैक्ट दिखे, या रिफॉर्मेशन क्या था, मेटाफिजिकल पोइट्स और इट्स चीफ प्रैक्टिशनर्स, ऐसे भी सवाल बन सकते हैं। क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म में डिफरेंस भी पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। प्री रेफलाइट्स पीआरबी क्या था, प्री रेफलाइट ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट क्या था, और मॉडर्न लिटरेचर से सवाल बनेंगे। मेजर स्टैंजा फॉर्म, व्हाट इज स्पेंसरियन स्टैंजा, व्हाट इज ओटावा रीमा, व्हाट इज टेरजा रीमा, इस तरीके की जो, या व्हाट इज राइम रॉयल, इस तरीके के सवाल बन सकते हैं। या सीधा सवाल बन सकता है व्हाट इज सोनेट, शॉर्ट टाइप आंसर ज्यादा बन सकते हैं यहाँ से। या व्हाट इज बैलेड, व्हाट इज मॉक एपिक, व्हाट इज एलेजी, इस तरीके से सवाल बनने तय हैं। अरिस्टोटल का जो व्हाट इज थियरी ऑफ माइमेसिस, या ड्राइडन के व्यूज ऑन पोइट्री पे जो व्यूज हैं। डॉक्टर जॉनसन का क्या है प्रेफेस टू शेक्सपियर में, क्या व्हाट ही हैज एक्सप्रेस्ड इन प्रेफेस टू शेक्सपियर। एच.टी. कॉलरिज या वर्ड्सवर्थ का मतलब इनका जो लिरिकल बैलेट्स है, जो मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक एज या रोमांटिक एरा के बारे में, इसमें ऐसे सवाल बन सकता है। या एच.टी. कॉलरिज का जो बायोग्राफी लिटरेरी से सवाल बन सकते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड, टी.एस. इलियट का थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी, या आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, उससे भी सवाल बन सकते हैं। इस तरीके से सवाल बन सकते हैं। अब ग्रामर से तो कोई विशेष सवाल बनता नहीं। ग्रामर से सवाल ऐसे बन सकता है कि कुछ लाइन दे देगा, या फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करेगा तो फिगर्स ऑफ स्पीच को डिफाइन करने के लिए कह देगा। ग्रामर से सेंटेंस के प्रकार पूछ सकता है, इसको इलेबोरेट करिए, जैसे असर्टिव सेंटेंस को डिफाइन करिए विद एग्जांपल। या अगर कोई और भी इस तरीके से, जैसे वो पूछ ले व्हाट इज पैसिव वॉइस, तो आपको बताना पड़ेगा पैसिव वॉइस होता क्या है, हम तो अभी तक पढ़े हैं ना। या व्हाट इज अ बेसिक सेंटेंस, व्हाट इज अ कर्नल सेंटेंस, इस तरीके की चीजें पूछ सकता है। या कोई करेक्शन वाला भी दे सकता है, क्योंकि पहली बार करा रहे हैं तो इसमें एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता कि यहां से क्या आएगा ग्रामर से, तो ये मान के चलिए कमी आएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं सवाल आपको बनेंगे। अब मैं कुछ सवाल की प्रवृत्ति दे रहा हूं, लॉन्ग टाइप में, शॉर्ट टाइप में और वेरी शॉर्ट टाइप में किस तरीके से सवाल बन सकते हैं, आपको उसको डिस्कस करना है। कैसे डिस्कस करेंगे हम देखते हैं। हमारे पास ये है, प्रश्नों की प्रकृति कैसी होगी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ईदर यू कैन से यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द वीडियो। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हो गए, जो मतलब 250 शब्दों में लिखने हैं, 250 वर्ड्स में लिखना है। इसकी वर्ड लिमिट का बड़ा ध्यान देना है। और टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे हम। ये टाइम मैनेज बहुत, ये और ये 150 वर्ड्स में लिखना है। और दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम आपका तभी मैनेज होगा जब क्या कहते हैं आपका वर्ड लिमिट सही हो, तभी आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। अगर हम मान लें, अगर मोटे तौर पे हम देखें तो हमारे पास लगभग 180 मिनट्स हैं, 180 मिनट्स, एंड दीज मिनट्स कैन विल डिसाइड योर सिलेक्शन। यू कैन बी इन द फाइनल लिस्ट एंड यू कैन बी आउट ऑफ द फाइनल लिस्ट। उसके लिए करना होगा कि आपको टाइम, जो 5 क्वेश्चन का सीक्वेंस है, तो एक क्वेश्चन के लिए जो मैं टाइम यहां पर निर्धारित कर रहा हूं कि आपको कितने समय में देना है, उसके लिए मैं मान के चल रहा हूं कि 15 मिनट अगर आप देते हैं एक क्वेश्चन पे, तो 75 मिनट्स में आपका ये होना चाहिए। और अगर आपने सही से तैयारी किया है तो ये 15 मिनट्स में ये सवाल किए जा सकते हैं, 75 मिनट्स में ये सवाल किए जा सकते हैं। अगर आपने सही से 250 शब्द लिखना है आपको, अगर मोटे तौर पे कहा जाए तो लगभग 20 से 25 लाइन लिखनी है, 25 लाइन लिखनी है। उसके ये आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, नहीं तो आप कभी हो नहीं पाएगा। और उसके बाद क्या करें, 150 वर्ड्स की बात करें तो इनमें भी 5 क्वेश्चन है, और इन 5 क्वेश्चन पे आप 9 से 10 मिनट दे सकते हैं एक क्वेश्चन को, या 8 से 9 मिनट, आप 9 से 10 मिनट आप दे सकते हैं, 9 से 10 मिनट एक क्वेश्चन पे दे सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप 9 मिनट देते हैं तो 45 हो जाएगा, और अगर आप 10 मिनट देते हैं तो 50 मिनट आपके हो जाएंगे। बाकी आप देख रहे हैं कितने मिनट्स आपके बचे हैं। अब बाकी जो इस पे है, इस पे 5 से 6 मिनट आप दे सकते हैं एक सवाल पे, जो आसानी से दिया जा सकता है। तो अगर हम बात कहें तो लगभग आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लिया है कि हम इस पे लगभग 10 क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, तो हम इसमें 5 से 6 मिनट 10 क्वेश्चंस होंगे, लगभग 50 मिनट इसमें हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अगर आप बात करें कि हमारे पास लगभग 95 मिनट और प्लस 75 मिनट ये हो गए, तो 95 मिनट और प्लस 75 मिनट, तो हम देख रहे हैं हमारे पास ये पूरा हो गया हमारे पास
लगभग 10 मिनट से भी रह जाएगा। लगभग ये टाइम आप थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट भी हो सकता है, और ये आप तभी कर पाएंगे, ये जो टाइम बाउंड में, टाइम लिमिट में लिखना है, वर्ड लिमिट में लिखना है, टाइम मैनेजमेंट करते हुए लिखना है, ये आप तभी कर पाएंगे व्हेन यू आर कीपिंग योरसेल्फ इन रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग। आई रिपीट, बेकन वाज नॉट अ डफर व्हेन ही सेड रीडिंग मेक्स द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। बेकन बहुत होशियार थे जब उन्होंने ऑफ स्टडीज के बारे में लिखा, बिकॉज ही इज नोन एज द मतलब ऑल अबाउट वर्ल्डली विजडम। तो उन्होंने अपने एसेज को, उनके एसेज को प्रैक्टिकल विजडम इसीलिए कहा जाता है कि वो व्यवहारिक ज्ञान बहुत देते हैं। तो उन्होंने ये स्पष्ट कह दिया कि आयोग आपसे चाहता क्या है, आयोग आपको एग्जैक्ट कैंडिडेट के रूप में ढूंढ रहा है, इसलिए वो मेंस लिखा रहा है। रीडिंग मेक्स द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। तो ये बाय कीपिंग योरसेल्फ इन रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग यू कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम। अब समस्या आती है कि सर मेंस के क्वेश्चन आएंगे कैसे, कैसे पता चलेगा? तो जब जस्ट आई विल टेक यू बैक ड्यूरिंग योर एमए एंड बीए, आप कैसे लिखते थे क्रिटिकल एप्रिसिएशन, या आप कैसे लिखते थे किट्स वाज अ ग्रीक, जस्टिफाई द लाइंस बाय पीवी शेली, तो कैसे लिखा था? किंग या किट्स वाज अ सेंसुअस पोएट, आपने कैसे इसको प्रूव किया होगा? तो ये किट्स वाज अ पोएट ऑफ ब्यूटी, आप कैसे शुरू करते हैं? तो हम शुरू करते हैं यस डेफिनेटली ही इज, अब उसके बाद लाइन में आई थिंक ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर, तमाम चीजों को वर्णन करते हुए चले आते हैं। तो इसमें एक चीज ये भी देखी जाएगी कि आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको आता है कि नहीं, मींस यू मस्ट हैव अ वेरी साउंड नॉलेज ऑफ ग्रामर एज वेल। विदाउट हैविंग साउंड नॉलेज ऑफ ग्रामर वन कैन नेवर राइट एट लीस्ट सो फार एज एन आंसर इज कंसर्न। तो आपको ग्रामर पे भी अब आपके पास तो वक्त नहीं है ग्रामर पे फोकस करने के लिए, तो बढ़िया बढ़िया किताबों से आप कंसल्ट करिए और कैसे लिखा गया है, कैसे पढ़ा गया है, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को छांटिए और खुद बनाइए। और कोई आपके पास ट्रेनर है, मेंटोर है, तो आप उसको दिखाइए। मेरा जो इंटेंशन है आपको सही बता देना कि इस तरीके से सवाल बनेंगे। अब सवाल कैसे बनेंगे? अगर हम 250 शब्दों की बात करें जिसके लिए 25 मार्क्स हर क्वेश्चन पे आपको मिल रहे हैं, वो सवाल ऐसे बन सकता है, राइट डाउन द सैलिएंट फीचर्स ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। अब आपको शेक्सपियरियन ट्रेजेडी पूछा है तो राइट डाउन, ये तो सीधा सीधा मतलब घुमा के सवाल नहीं पूछा है कि इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन करिए या इस तरीके का आप एनालिसिस करिए, एनालाइज करिए या इवेल्युएट करिए, इस तरीके की बात नहीं कही है। उसने सीधा कहा है कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के बारे में अपना जो विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो आपको लिखना क्या है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज प्री एमिनेंटली द स्टोरी। अभी आप उसको बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमें पर सवाल कैसे बन सकते हैं। दूसरा सवाल है व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थिएटर ऑफ अपसर्ड। थिएटर ऑफ अपसर्ड की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो इसमें हमें ये भी देना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई, फिर इसके चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके चीफ प्रैक्टिशनर्स कौन थे, उसके बाद इसकी चीफ बुक्स जो डील करती होंगी उन राइटर्स का नाम और उनके बुक्स का नाम लिख देना है। लगभग आप इतना सब लिखेंगे जब, तो लगभग आपका 250 सब पूरा हो जाएगा। ठीक है। राइट अ नोट ऑन एलियट्स थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी। अब ये थियरी इम्पर्सनैलिटी एक ही ऐसे रहेगा, तो टीएस की थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी के बारे में लिखना है, एक नोट लिखना है, और अगर आप इसे कहीं से एसोसिएट कर सकते हैं किसी चीज से तब आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगर इसको आपको लगता है कि इसका नेगेटिव कैपेबिलिटी से थोड़ा सा एसोसिएशन है तो लास्ट में 2 लाइन में वही दिखा दें। लास्ट का कंक्लूजन आपका कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपके क्वेश्चन से वो मैच कर रहा हो। ठीक है। व्हाट इज वर्ड्सवर्थ थियरी ऑफ पोइट्री। वर्ड्सवर्थ की थियरी ऑफ पोइट्री क्या है? अ मैन स्पीकिंग टू मैन, उन्होंने क्यों कहा? अगर कहा तो लैंग्वेज ऑफ पोइट्री शुड बी द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन। ये सारी चीजें आपको इसमें जिक्र करनी पड़ेगी। मतलब उनकी थियरी ऑफ पोइट्री क्या थी, क्या होना चाहिए पोइट्री उनकी नजर में, वो पोइट्री का डेफिनेशन देते हुए आप उन सारे मुद्दों पे आएंगे हम। डिस्कस W.B. Yeats एज लास्ट नहीं है, लास्ट है, आखिरी वाला है, ये तो खोया हुआ लिख दिया गया, तो आप समझ लें। रोमांटिक, उनको एक W.B. Yeats को लास्ट रोमांटिक क्यों कहा जाता है, इस पे विवेचना करना है। ध्यान में, विवेचना करना और डिस्क्राइब करना लगभग सेम एक ही चीज होगा, तो आप परेशान मत होना कि सर। तो इस तरीके के सवाल बन सकते हैं आपको, और इन सवालों के उत्तर आप कैसे कर जानेंगे उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा, डीप में पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये मैं बता रहा हूं कि इस तरीके से सवाल बन सकते हैं। अगर हम शॉर्ट टाइप आंसर की बात करें तो शॉर्ट टाइप आंसर पे हमारे पास क्या है, शॉर्ट टाइप आंसर की बात करें हम तो हमारे पास क्या है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ पोर्शिया इन योर ओन वर्ड्स।
150 शब्दों में लिखना है हमें, पोर्शिया का चरित्र चित्रण करना है। पोर्शिया जिसको आप मर्चेंट ऑफ वेनिस का हीरो कह सकते हैं, हालांकि वो लेडी है तो हीरो को हीरोइन कैसे कहा जाता है, लेकिन वो आप कह सकते हैं सी इज द हीरो ओवरऑल। या ऐसे भी सवाल बन सकता है, मतलब डिस्क्राइब मतलब मेंशन पोर्शिया एज हीरो ऑफ द प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस इन योर ओन वर्ड्स। तो उसका आपको चरित्र चित्रण करना है। और डिस्कस बर्थडे पार्टी एज ए कॉमेडी ऑफ मेनस। तो कॉमेडी ऑफ मेनस क्या होता है इसके बारे में आपको जानना है, जानते ही होंगे, बताया भी गया होगा। अब बर्थडे पार्टी को डिस्कस करना है सैमुअल बेकेट का, इसे कॉमेडी ऑफ मेनस, या उसमें कैरेक्टर्स के पूरे नाम के साथ या कहीं इंसिडेंट आपको मिल रहा है। पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए कॉमेडी ऑफ मेनस है क्या, फिर उसके बारे में आप लिखेंगे कि इस कैरेक्टर के माध्यम से वो डरा सहमा है कैरेक्टर, और क्यों डरा सहमा है, सारी चीजें वो आप उसको यू हैव टू मेंशन इट। नाइपॉल प्रेजेंटेड अ नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इंडिया इन हिज नॉवेल्स डिस्कस। तो ये नाइपॉल ने अपने नॉवेल्स में भारत की नेगेटिव तस्वीर प्रस्तुत करी है, इसको डिस्कस करना है, इसकी विवेचना कीजिए। या व्हाट इज ट्रेजेडी एज डिफाइंड बाय अरिस्टोटल इन पोएटिक्स। पोएटिक्स में अरिस्टोटल ने जो ट्रेजेडी डिफाइन करी है, तो पहले अरिस्टोटल की डेफिनेशन आपको लाइन बाय लाइन याद होनी चाहिए, फिर ट्रेजेडी के फीचर्स क्या बताए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या बताया था, और ट्रेजेडी डील किससे करती है, ये सारी चीजें आपको लाइन बाय लाइन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, डिस्कस डिफरेंस बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन। ये शॉर्ट में लिख दिया गया, फैंसी एंड इमेजिनेशन एज डिफाइंड इन बायोग्राफी लिटरेरिया में जो एस.टी. कॉलरिज ने फैंसी और इमेजिनेशन में डिफरेंस बताया, उसको बताना है। फैंसी क्या है पहले, इमेजिनेशन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन के लिए जो उन्होंने एग्जैक्ट लाइन इस्तेमाल की है, अगर वो लाइन डाल देंगे तो आइसिंग ऑन द केक हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको बनेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, जो 10 क्वेश्चंस बनेंगे वो आसान, बहुत ज्यादा आसान रहेंगे। जैसे व्हाट इज एन ओड हो सकता है, व्हाट इज एन एलिजी हो सकता है, व्हाट इज ए सोनेट हो सकता है, हाँ व्हाट इज ए सोनेट होगा, हाँ। उसके बाद व्हाट इज वर्ड्सवर्थ डेफिनेशन ऑफ पोएट्री, मतलब आप कह सकते हैं पोएट्री की क्या, हाँ, रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी वाला जो है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस। तो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या है, ये आप कह सकते हैं। व्हाट इज एन ओड क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड, ये ग्रामर से भी सवाल अगर मुझे लगता है कि इस तरीके से बनना चाहेगा तो बन सकता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फैटिक प्रोनाउन, इस तरीके से सवाल बन सकते हैं। और या और भी सवाल अगर बने तो जैसे पूछ सकता है व्हाट इज अ कर्नल सेंटेंस। अब एक कर्नल सेंटेंस क्या होता है, तो हमें लिखना पड़ेगा कर्नल सेंटेंस क्या होता है, इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं कि प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखें। ध्यान रहे, उत्तर आपको प्रश्नों का देना है, तो प्रश्न जो पूछा गया है वही उत्तर देना है। मैंने इसीलिए कई बार कहा कि कोई किसी बंदे को हो सकता है बहुत नॉलेज हो और आपको उससे कम नॉलेज हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको आंसर राइटिंग सही तरीके से आ रही है तो आप फाइनल लिस्ट में जगह बना सकते हैं। और जिसको बहुत ज्यादा आ रहा हो, वो एक्सप्रेस करना अगर नहीं जान रहा है तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए जैसे पूछ लिया कि जैसे शेक्सपियरियन ट्रेजेडी क्या है, अगर आपको शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के बारे में लिखना है, या पूछ लिया कि डिफाइन अरिस्टोटल थियरी ऑफ माइमेसिस, या अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को कैसे डिफाइन किया है। तो कुछ भी, जैसे हम शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की बात करते हैं, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के बारे में आपको लिखना है, तो शेक्सपियर ट्रेजेडी के बारे में कैसे क्या लिखेंगे, तो उसके बारे में उसको लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट सब बन सकता है। तो पहले लॉन्ग पे एक चर्चा हम बता देते हैं कि जब कोई सवाल पूछा जाए, डिस्कस, डिस्क्राइब या इवेल्युएट, तो इवेल्युएट तो पूछेगा नहीं, वो डिस्कस पूछेगा, डिस्क्राइब, क्योंकि इवेल्युएट क्या होता है, मूल्यांकन करना, वो पहले कैसे था, आज कैसा है, और उसका आज की क्या रेलिवेंस है, प्रासंगिकता है, इस पे हम डील करते हैं। लेकिन जैसे कि डिस्कस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इन योर ओन वर्ड्स, तो शेक्सपियर या सैलिएंट फीचर ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडी की बात करें, तो सबसे पहले हमें शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, थोड़ा सा हमें एक लाइन लिखना पड़ेगा ट्रेजेडी। अगर हम लॉन्ग में लिख लें, ट्रेजेडी क्या है, ट्रेजेडी इज अ स्टोरी दैट हैज एन अनहैप्पी एंडिंग। सो फॉर एज शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज कंसर्न्ड, इट डील्स विद, उस किससे डील करें, मतलब शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज प्री एमिनेंटली द स्टोरी ऑफ वन पर्सन और एट मोस्ट द टू, the hero and heroine as defined by as defined in poetics। तो अगर आप डालना चाहे तो भी डाल सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपको 250 वर्ड्स आपको करने होंगे, और वर्ड लिमिट यू हैव टू मैनेज वेरी वेल।
तो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन जब करें तो आप उसका एक आउटलाइन बनाना होगा आपको। पहले क्वेश्चन को कई टुकड़ों में आप बांट सकते हैं अगर बांटने लायक है तो। इसमें सीधा सीधा का प्रमुख फीचर्स लिखना है। तो पहले आपको बताना है ट्रेजेडी एक लाइन में क्या है, फिर आप बताएंगे शेक्सपियरियन ट्रेजेडी क्या है, फिर बताएंगे शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की विशेषताएं क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें चांस का रोल क्या होता है, हाँ, या इसमें लक का रोल क्या होता है, या सुपर नेचुरल एलिमेंट अगर होते हैं तो वो किस हद तक क्या काम करते हैं। तो इस प्रकार से उसके बाद आपको शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडीज का नाम और कुछ उसके उनके ट्रेजेडी के कारण, उनके उसमें ट्रेजेडी हुई क्यों, ये सारे कारण आप मेंशन करते हुए चले जाएंगे। अब 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ही मेंशन कर देंगे तो दैट इज सफिशिएंट। अगर हुकुम का भी जिक्र कर देते हैं, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ का जिक्र कर देते हैं और उसमें कोरिलेट कर देते हैं तो दैट इज सफिशिएंट। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की बात है। और जब 150 शब्दों की बात करें तो 150 शब्दों का मतलब होता है कि आप मान के चलिए कि 15 लाइन या 15-16, आप कह 15 से 16 लाइन, अधिकतम 12 लाइन, 12 से 15 लाइन आप लिख दिए। तो कैसे लिखेंगे, तो 150 शब्द मतलब एक लाइन में अगर आपके पास 10 शब्द आ रहे हैं या 7 वर्ड आ रहे हैं तो उस हिसाब से समझ लेना कि कितने आपको लाइन लिखनी है। लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो जैसे पूछ लिया क्या कहते हैं कि व्हाट इज थिएटर ऑफ अपसर्ड, तो व्हाट इज थिएटर ऑफ अपसर्ड में सबसे पहले ये आपको लिखना है कि थिएटर ऑफ अपसर्ड वाज द टर्म दैट वाज कॉइन्ड बाय मार्टिन एस्लिन, और दो मार्टिन एस्लिन एक्चुअली टुक दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम मिथ ऑफ सिसिफस, अल्बर्ट कामू के मिथ ऑफ सिसिफस से लिया। उसके बाद क्या होगा, मतलब शेक्सपियर इसके सैलेंट फीचर्स की बात करेगा, ये क्या करता क्या है, थिएटर ऑफ अपसर्ड होता क्या है। तो आप कहेंगे इट जस्ट प्रेजेंट्स अ पिक्चर बिफोर अस, इट जस्ट गिव्स अस अ पेंटिंग दैट डज नॉट हैव अ पिक्चर एट ऑल। और इसमें प्लॉट नहीं होता क्योंकि बिकॉज इट शोज द मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ एंड नथिंग मीनिंगलेस कैन हैपन, सो देर इज नो प्लॉट इन सच प्लेज। एग्जाम्पल के रूप में आप एडवर्ड आल्वी से लेकर के, सैमुअल बेकेट से लेकर के, थिएटर ऑफ अपसर्ड, यूजीन आयोनिस्को से लेकर के, हाँ, और जोसेफ हेलर का लेके, या ब्लैक कॉमेडी को भी इंक्लूड करना चाहें तो आप कर सकते हैं इस तरीके से। या मिथ ऑफ सिसिफस की जो लाइन अगर आप कोई कोट कर सकें, मतलब व्हेन अ मैन इज डिटैच्ड फ्रॉम हिज ट्रांसडेंटल लाइफ, इस तरीके से, है ना। तो the absurdity of life can only be represented in the works that themselves are very absurd। तो इस प्रकार की चीजें आप उसमें लिख सकते हैं आंसर में। शॉर्ट टाइप आंसर बड़ा आसान रहेगा, सीधा सीधा रहेगा। व्हाट इज एन एलिजी, एलिजी क्या है। व्हाट इज अ सोनेट, सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स इन iambic pentameter। इट वाज द फर्स्ट टाइम इट ओरिजिनेटेड इन इटली। The originator of this was Giacomo di Lentini and later on it was practiced by, ये सब जिन लोगों ने किया था। उसके बाद आप थोड़ा सा डिटेल में अगर शॉर्टकट में है तो ठीक है, सोनेट का वर्ड सोनेटो विच मीन्स लिटिल साउंड, और सोनेट इज ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स इन iambic pentameter, पूरी डेफिनेशन यही होगी। तो आप उसको पढ़ सकते हैं। या व्हाट इज एन ओड, तो वो आप पढ़ सकते हैं, वो सारी चीजें हैं। तो शॉर्ट आंसर तो बड़ा आसान रहेगा देना। समस्या आपको लॉन्ग आंसर में आएगी, उसके लिए प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं जैसे आप लिख सकते हैं। बाकी डिटेल में और बहुत सारी चीजें पुष्पेंद्र सर विल लेटिंग यू नो ईच एंड एवरीथिंग, और होप फॉर द बेस्ट। और जिन लोगों का कट ऑफ इसके पहले आपको एक वीडियो कट ऑफ में मिल गई होगी, और उस कट ऑफ के माध्यम से अगर आपको लगता है कि आप उतने पे हैं तो देन यू मस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। और ध्यान रहे उनको उन्हीं कैंडिडेट्स को लेना है जितने पास उनके 1586 में लेना है। तो 1586 में कोई बहुत ओवर ब्रिलियंट लोग नहीं जाएंगे, जितने लोग जाएंगे उसमें जो होंगे उन्हीं से लेना है। तो आपको लिखने की प्रैक्टिस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी उन्हीं का होगा। आपको लिखने की अच्छी टेक्निक पता हो जाए कि शुरुआत कैसे करेंगे, अंत कैसे करेंगे। या अगर आ गया कि मतलब डब्ल्यू वेट्स को लास्ट रोमांटिक को डिस्क्राइब करना तो कैसे करेंगे, या कीट्स वाज अ ग्रीक, अगर इस लाइन को अगर वी हैव टू जस्टिफाई तो हम कैसे जस्टिफाई करेंगे। या कीट्स वाज अ सेंसुअस पोएट, तो अगर इसको, या विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज क्या है अगर हमें करना है, तो उन तीनों के बारे में अक्सर लिखाया भी गया है, बताया भी गया है। तो इन चीज़ों के बारे, या स्पेंसरियन स्टेंजा क्या है, इस शॉर्ट में ही आएगा स्पेंसरियन स्टेंजा क्या है। तो वो आपको राइम स्कीम पता होना चाहिए। स्पेंसरियन स्टेंजा सबसे पहले शुरू की किसने किया, और उसमें किन किन लोगों ने किन किन पोएम में प्रैक्टिस करी है। 2-4 एग्जाम्पल देने ना, आपका 50 वर्ड ओके हो गया। तो 100 क्वेश्चन है, आप 100 नंबर के 10 क्वेश्चन हैं। तो वहाँ पर आप वैसे आप अगर ठीक से पढ़े हैं पूरा, अगर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और लिटरेरी टर्म्स का एमएच अब्रम्स अगर ठीक से पढ़े हैं तो मुझे लगता है कि यू मस्ट नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड नाइट।